हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अप्रैल मंथ के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं और उनसे रिलेटेड जो थीम है उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके पहले के जो मंथ है यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च मंथ 2021 के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं, जो थीम है वो ऑलरेडी कवर्ड है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो आप जाकर प्लेलिस्ट पर वो क्लासेस भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं अप्रैल मंथ के जो हमारे इम्पोर्टेंट डेज हैं उनके बारे में और उनसे रिलेटेड थीम के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले आता है 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल को मनाया जाता है उत्कल दिवस, यानी इस दिन होता है उत्कल दिवस। और उत्कल दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, उड़ीसा का पहले नाम हुआ करता था उत्कल, और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को एक राज्य का दर्जा दिया गया था, इसीलिए इस दिन मनाया जाता है उत्कल दिवस। फिर इसका नाम बदलकर उड़ीसा हुआ और वर्तमान में इसका नाम यानी उत्कल का नाम बदलकर पहले उड़ीसा किया गया, फिर इसे ओडिशा किया गया। तो देखिए, अब इस प्रकार से उड़ीसा का नाम होता है ओडिशा, तो ये आपको याद रखना है। तो 1 अप्रैल को हो गया हमारा उत्कल दिवस। और फिर आता है 2 अप्रैल। तो 2 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व ऑटिज्म डे। विश्व ऑटिज्म डे। तो देखिए, ऑटिज्म क्या होता है? तो ये एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर होता है, एक रोग होता है। तो उससे अवेयरनेस फैलाने के लिए ये विश्व ऑटिज्म डे मनाया जाता है 2 अप्रैल को। फिर आता है 4 अप्रैल, और यानी कि 4 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। तो देखिए, खदान जैसे कोयले की खदान हो गई या सोने की खदान हो गई, तो इन सभी खदानों में जो वर्कर्स काम करते हैं उनकी सुरक्षा से रिलेटेड ये जो दिवस है वो मनाया जाता है, इसीलिए इस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को। फिर आता है 5 अप्रैल, और 5 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। राष्ट्रीय समुद्र दिवस यानी कि नेशनल ओशियन डे मनाया जाता है 5 अप्रैल को। और देखिए, हमने पहले भी आपको कई बार बताया कि जो दिवस होते हैं यानी विश्व दिवस होते हैं ऑल वर्ल्ड में मनाए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कुछ देशों में मनाए जाते हैं, और जो राष्ट्रीय दिवस होते हैं वो पर्टिकुलर 1 कंट्री में ही मनाए जाते हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें जो विश्व समुद्री दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो देखिए, जो विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है सितंबर के अंतिम सप्ताह के गुरुवार को। तो राष्ट्रीय समुद्र दिवस ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को, और विश्व समुद्री दिवस यानी विश्व समुद्र दिवस ये मनाया जाता है सितंबर माह के अंतिम सप्ताह के गुरुवार को। देखिए, कुछ जो दिवस होते हैं उनकी जो डेट होती है वो फिक्स नहीं होती है, वो यानी कि सप्ताह के हिसाब से मनाए जाते हैं कि इस दिन मनाया जाएगा, इसीलिए उनकी डेट है हर वर्ष बदलती रहती है। बढ़ते हैं अगले डे की ओर। और फिर आता है यहाँ पर 7 अप्रैल, और इम्पोर्टेंट डे इस दिन मनाया जाता है यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। और ये 7 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी WHO की, जिसके बारे में आप सभी लोगों को पता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। यूएन की ये एक संस्था है या यूएन का एक ऑर्गेनाइजेशन है WHO, जो कि ऑल वर्ल्ड में जो स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान करता है। तो इसीलिए 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। और इस बार की जो थीम थी यानी 7 अप्रैल 2021 की जो थीम थी, इस बार की जो विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम थी वो थी सभी के लिए एक स्वस्थ और स्वच्छ दुनिया का निर्माण। तो ये इस बार की थीम थी। तो और वैसे भी जो कोविड-19 है, कोविड-19 पेंडेमिक ऑल वर्ल्ड में फैली हुई है, तो आप भी अपनी हेल्थ के प्रति अवेयर रहिए और जो प्रिकॉशंस हैं वो भी आप बनाए रखें। तो ये थीम आपको याद रखना है, सभी के लिए एक स्वस्थ स्वच्छ दुनिया का निर्माण, ये थीम थी इस बार की विश्व स्वास्थ्य दिवस की। फिर आता है 9 अप्रैल, और इस दिन मनाया जाता है CRPF का शौर्य दिवस। तो CRPF शौर्य दिवस मनाया जाता है 9 अप्रैल को। और फिर आता है 10 अप्रैल, और 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी
यानी देखिए होम्योपैथी भी एक इलाज की पद्धति होती है। तो विश्व होम्योपैथी डे मनाया जाता है 10 अप्रैल को, और इस बार की इसकी थीम रही है होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। तो ये इसकी थीम रही है इस बार की विश्व होम्योपैथी डे की। बढ़ते हैं अगले डे की ओर, और अगला डे है यहाँ पर 11 अप्रैल, और 11 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। तो 11 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, ये आपको याद रखना है। फिर आता है 14 अप्रैल, और 14 अप्रैल आप सभी लोगों को पता है इस दिन मनाई जाती है भीमराव अंबेडकर जयंती। और आप सभी लोगों को भीमराव अंबेडकर के बारे में पता होगा, हमारे संविधान के निर्माता हैं, और इनकी इस बार मनाई गई है 130 यानी 130वीं जयंती इस बार मनाई गई है 14 अप्रैल को। फिर आता है 15 अप्रैल, और 15 अप्रैल को यानी 15 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व कला दिवस, वर्ल्ड आर्ट डे। विश्व कला दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को, और इसी दिन HP स्थापना दिवस। HP स्थापना दिवस का मतलब हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है 15 अप्रैल को। इसी दिन हिमाचल प्रदेश की भी स्थापना की गई थी, यानी उसे भी राज्य का दर्जा दिया गया था 15 अप्रैल को। तो इसलिए 15 अप्रैल को 2 दिवस मनाए जाते हैं, विश्व कला दिवस और हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस। फिर आता है 16 अप्रैल, और 16 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व आवाज़ दिवस, यानी वर्ल्ड वॉइस डे, विश्व आवाज़ दिवस। और इस बार की इस डे की थीम रही है वन वर्ड मैनी वॉइसेस। तो इस बार की थीम रही है विश्व आवाज़ दिवस की वन वर्ड मैनी वॉइसेस, ये थीम भी आपको याद रखनी। बढ़ते हैं अगले डे की ओर, और अगला डे है यहाँ पर 17 अप्रैल, और इस दिन मनाया गया है विश्व हीमोफीलिया दिवस। विश्व हीमोफीलिया दिवस। हीमोफीलिया क्या है? तो ये एक प्रकार का रोग होता है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो इसीलिए विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है 17 अप्रैल को। फिर बढ़ते हैं आगे, और 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे। और हमने आपको पढ़ाया भी है विश्व विरासत स्थल के बारे में, जो कि यूनेस्को के द्वारा घोषित किए गए हैं, विश्व विरासत दिवस। और इस बार की इस डे की थीम रही है कॉम्प्लेक्स पास्ट और डाइवर्स फ्यूचर, यानी कि कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर्स, ये इस बार की थीम रही है। फिर अगला डे है 19 अप्रैल, और 19 अप्रैल को मनाया गया विश्व लीवर दिवस। विश्व लीवर दिवस मनाया गया 19 अप्रैल को। और फिर 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया गया कब? 21 अप्रैल को। फिर बढ़ते हैं आगे, और फिर आती है 22 अप्रैल, यानी 22 अप्रैल को मनाया जाता है बहुत ही फेमस डे, जो कि है विश्व पृथ्वी दिवस। और देखिए 22 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे, जबकि 22 अप्रैल को यानी 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, और 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस, यानी वर्ल्ड अर्थ डे। और इस बार की इस डे की थीम रही है रीस्टोर आवर अर्थ। तो जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं तो उनसे रिलेटेड थीम भी कई बार हमारे एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। तो इस बार की थीम आपको याद रखनी है विश्व पृथ्वी दिवस की, जो कि है रीस्टोर आवर अर्थ। और बढ़ते हैं अगले डे की ओर, और अगला डे है यहाँ पर हमारा 23 अप्रैल, और इस दिन मनाया गया विश्व पुस्तक दिवस, यानी वर्ल्ड बुक डे, 23 अप्रैल को। फिर आता है 24 अप्रैल, और इस दिन मनाया गया राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया कब? 24 अप्रैल को। और फिर आता है 25 अप्रैल, और 25 अप्रैल को मनाया गया विश्व मलेरिया दिवस।
विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया 25 अप्रैल को, और इस बार की थीम थी विश्व मलेरिया दिवस की रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, यानी हमको मलेरिया फ्री कंट्री करना, ये टारगेट है हमारा, रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। तो ये इस बार की थीम रही है। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट डे थे अप्रैल मंथ के। और इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट यानी कि सप्ताह के हिसाब से भी कुछ इम्पोर्टेंट मनाए गए, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले टीका उत्सव, ये इसी बार मनाया गया। टीका उत्सव 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक। तो ये भी आपको याद रखनी फॉर इन्फॉर्मेशन कि 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक मनाया गया क्या, टीका उत्सव। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के दौरान ये उत्सव मनाया गया, यानी इसको एक नाम दिया गया कि 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाया जाएगा, यानी मनाया गया है अप्रैल में, तो ये उसे नाम दिया गया है। और फिर एक आता है यहाँ पर विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह, तो ये भी मनाया गया विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह। और ये कब से कब मनाया गया, यानी ये मनाया गया अप्रैल के अंतिम सप्ताह में। अप्रैल के अंतिम सप्ताह को ही विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह के रूप में मनाया गया। तो ये दो नए कॉन्सेप्ट थे इस बार अप्रैल से, तो ये भी आपको फॉर इन्फॉर्मेशन याद रखने हैं। टीका उत्सव कब मनाया गया, 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक, और विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह अप्रैल के अंतिम सप्ताह को मनाया गया, यानी पूरे सप्ताह को ही विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह के रूप में मनाया गया। और बाकी जो इम्पोर्टेंट डेट थे, जो उनसे रिलेटेड थीम थी इम्पोर्टेंट डेज की, उनके बारे में हमने पीछे भी डिस्कस किया। तो ये टॉपिक था करंट का, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो, क्योंकि जो डेज में थीम है वो हमारे एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। और कल की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, क्योंकि कई सारी बुक्स अभी रिलीज हुई हैं, तो हम ये पढ़ेंगे जनवरी से अप्रैल, यानी जनवरी से अप्रैल तक की जो भी बुक्स रिलीज की गई हैं, सभी बुक्स के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। और फिर हम अगली क्लास में जो अवार्ड्स हैं, यानी जो अवार्ड्स दिए गए हैं जनवरी से अप्रैल मंथ तक, जो भी अवार्ड्स दिए गए हैं किसी भी फील्ड में हो, सभी अवार्ड्स के बारे में हम एक साथ डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा करंट अफेयर्स है वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट होता रहेगा। और क्योंकि जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं, तो अभी तो सभी एग्ज़ाम्स पोस्टपोन कर दिए गए हैं कोविड-19 के कारण, तो जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं वो लास्ट ईयर होंगे, यानी 2021 के लास्ट में सभी एग्ज़ाम्स लगभग होंगे। तो लास्ट 6 मंथ या लास्ट 1 ईयर का जो करंट अफेयर्स है वो हमसे पूछा जाता है, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन रहने वाला है, इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। तो आप ज़रूर इसको भी पढ़ें, यानी जो बुक्स हैं जनवरी से अप्रैल मंथ की उनके बारे में और अवार्ड्स के बारे में। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।